हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज जो है चैप्टर नंबर 8 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि क्या है 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज जो है चैप्टर नंबर 8 है, तो आप लोग इसको लास्ट तक देखना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्लास 6 की जो है हिस्ट्री चल रही है, जिसमें हम लोगों ने 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैप्टर वाइज सारी आपको क्लासेस मिल जाएंगी। ये क्लास डेली आपको 5 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन करिएगा। पेपर 2 आपका अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि साथ में हम लोग PYQ क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। 3 बजे जो है CDP के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हुए हैं, तो जाकर के आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको ये सारी PDF मिल जाएंगी, तो टेलीग्राम चैनल के साथ आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें जो है कहा गया है कि गांव, शहर और व्यापार के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो फिर आज के क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लोहे के औजार और खेती कैसे शुरू हुई। ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो जो है लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ हमारे रोजमर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस जो है उपमहाद्वीप में लोगों का जो है लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। कितने टाइम पहले? 3000 साल पहले जो है शुरू हो गया था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिलते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में समझा ही था। करीब जो है 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार के बढ़े जो है उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जो है जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए जो है हलों के फाल शामिल हैं, जो कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में भी देखा था कि पहले जो है लकड़ी के बने थे, फिर जो है लोहे के हल बनना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, देखिए चैप्टर जो सीक्वेंस में आप देखेंगे कि 1 2 3, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि हर चैप्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें जो है समझ में आ जाएंगी। आगे चलते हैं। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों के बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। इसे जो है चार्ट में जो है तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों में सही जो है वाक्य जो है भरना है, जो कि यहाँ पे। ठीक है, इसको हम लोग स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। गांव में कौन रहते थे, इसके बारे में समझते हैं। इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्से के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को जो है वल्ला, साधारण हल वाहों को जो है उड़वार, और जो है भूमिहीन मजदूर दास जो है कडेसियार और जो है आदमई कहलाते थे। ठीक है, देश के उत्तरी हिस्से में गांव का जो है प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर जो है कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी जो है कि यह पद अनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा जो है भूस्वामी होता था। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके जो है दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त जो है शक्तिशाली होने के कारण प्रायः जो है राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये जो है न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य जो है स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें जो है गृहपति कहते थे। इनमें से जो है ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके जो है अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनमें जो है दास कर्मकार आते हैं, जिन्हें जो है दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जो है जीविका चलानी पड़ती थी, क्योंकि उनके पास खुद की ज़मीन नहीं थी। अधिकांश गांवों में जो है लोहार, कुम्हार, बढ़ाई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। अब बात करते हैं प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की जो है प्राचीनतम रचनाओं को जो है संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब जो है 23 साल जो है पहले हुई। इन्हें जो है संगम इसलिए कहा जाता है, क्योंकि मदुरै के जो है कवियों के सम्मेलनों में इसका संकल्प जो है किया जाता था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है, वे जो है
संगम साहित्य में पाए जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम लोग बात कर लेते हैं आहत सिक्के के बारे में कि आहत सिक्के किसे कहते हैं। आहत सिक्के सामान्यतः जो है आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ठीक है, ये या तो धातु की चादर को काटकर या फिर जो है धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ जो है चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसीलिए जो है ये आहत सिक्के कहलाएं। जैसे कि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग जो है अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और जो है ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे थे। अब हम लोग बात करते हैं सिक्के के बारे में। तो ये हैं आहत सिक्के। ठीक है, ध्यान रखना कैसे पाए जाते हैं। वर्गाकार, गोल भी होते हैं और आयताकार भी होते हैं। अब बात करते हैं सिक्कों के बारे में। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे। सबसे पुराना अगर पूछ लिया जाए कौन सा सिक्का है, तो आहत सिक्का है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जो करीब जो है 500 साल पहले चले। इनका जो है चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को जो है आहत कर बनाए जाने के कारण इसे जो है आहत सिक्का कहा जाता था। ठीक है, जो कि यहाँ पे बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये जो है ये ठीक है बना हुआ है। आगे चलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं नगर जो है अनेक गतिविधियों के केंद्र थे, इसके बारे में समझते हैं। उदाहरण के लिए मथुरा। ठीक है, ये ध्यान रखना, एग्जाम्पल के तौर पे मथुरा है। यह जो है 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा, क्योंकि यह जो है यातायात और व्यापार के दो प्रमुख रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा जो है उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें जो है अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा जो है बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था। ठीक है, ये ध्यान रखना, मथुरा जो था वहाँ पर मूर्तियाँ जो है बहुत अच्छी बनाई जाती थी। लगभग जो है 2000 साल पहले मथुरा जो है कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ जो है बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह जो है कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, ये ध्यान रखना, कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी रहा। आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मथुरा में जो है प्रस्तर जो है खड़ों तथा मूर्तियाँ पर अनेक अभिलेख मिलते हैं। आमतौर पर जो है ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः जो है शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेखों में जो है सुनारों, लोहारों, बुनकरों, जो है टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और जो है इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं उत्तरी काले चपके जो है पात्र, इसके बारे में समझते हैं। ये जो है एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह जो है दिखने वाले तथा चमकदार काली जो है सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए जो है कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को जो है भट्ठों पर जो है उच्च ताप पर रखते थे, जिसके जो है परिणाम स्वरूप इस बर्तनों की बाहरी सतह जो है काली हो जाती थी। इन पर जो है एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी, जो इस बर्तन को जो है शीशे जैसे चमक प्रदान करता था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं शिल्प तथा शिल्पकार के बारे में। इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। तो पुरा स्थलों से जो है शिल्पों के नमूने मिलते हैं। इनमें जो है मिट्टी की बहुत ही पतली जो है और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें जो है उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये जो है ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? उत्तरी भाग में। ठीक है, ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन जो है बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में जो है वाराणसी और दक्षिण में जो है मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ जो है स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। ठीक है, दोनों जो है काम किया करते थे। आगे चलते हैं। अनेक जो है शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें जो है श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियां का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल जो है उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का जो है वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां जो है व्यापार का संचालन करती थी।
श्रेणियाँ जो है बैंकों के रूप में काम करती थी, जहाँ लोग पैसा जमा करते थे। इन जो है धन का निवेश लाभ के लिए जो है किया जाता था। उससे मिले जो है लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था, या फिर जो है मठ आदि धार्मिक जो है स्थानों को दिया जो है दे दिया जाता था। यानी धार्मिक जो संस्थान थे वहाँ पर जो है लाभ वाले पैसे दे दिए जाते थे। आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि सूक्ष्म जो है निरीक्षण जो है अकिरा मेडू, इसके बारे में समझते हैं। आरिका मेडू में जो है आरिका मेडू जो है यानी कि पांडुचेरी में लगभग जो है 2200 से 1900 साल पहले आरिका मेडू एक पतन था। यहाँ जो है दूर दूर के आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ जो है ईंटों से बना एक ढांचा मिलता है, जो संभवतः जो है गोदाम रहा होगा। यह जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एफोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें जो है शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ जो है रखे जा सकते थे। इनमें जो है दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे थे। साथ ही जो है या एरेटाइन जैसे मुहरे लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिलते हैं। इन्हें जो है इटली के एक शहर के नाम पर जो है एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे जो है मुहर लगे सांचे पर जो है गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अभिलेखित मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों पर ब्रह्मलिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में जो है तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसीलिए जो है इसे तमिल ब्रह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका जो है डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे जो है यहीं बनाए जाते थे। यह जो है रोमन लेप शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं, जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर जो है शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मन के बनाने के जो है पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं, 1 मिनट ये भी समझते हैं कि बेरिक जो है गाजा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा जो है पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। ठीक है, तो ये लाइन ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट लाइन है। आगे चलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं व्यापार और व्यापारी के बारे में। तुमने जो है उत्तरी काले जो है पालिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। ये जो है खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इनकी जो है कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक जो है पुरा स्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जो है जहाज़ों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये जो है ये बनते थे, जहाँ वहाँ के व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर जो है काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, दक्षिण भारत किसके लिए प्रसिद्ध था? सोना, मसाले, खास तौर पर जो है काली मिर्च आती उसके लिए भी प्रसिद्ध था, कीमती पत्थरों के लिए भी प्रसिद्ध रहा है। काली मिर्च की जो है रोमन जो है साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे जो है काले सोने के नाम से बुलाते थे। अब ये ध्यान रखना कि काले सोने को किस नाम से बुलाते थे, मतलब किसको जो है काले सोने के नाम से बुलाते थे, तो काली मिर्च को बुलाते थे। कहाँ पर? जो है रोमन साम्राज्य में। व्यापारी इन जो है सामानों को समुद्री जहाज़ों और पहाड़ जो है सड़कों के रास्ते जो है रोमन पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन जो है सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह जो है अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन दिनों रोमन के साथ जो है बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। ठीक है, यानी रोमन के साथ भी जो है आयात निर्यात हुआ करता था। आगे चलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि व्यापारियों ने जो है कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ जो है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जो है पार करते थे। नाविक जो है मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्द पूरी कर लेते थे। वे जो है अफ्रीका या फिर अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन जो है लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था, क्योंकि क्या है, मजबूत अगर जहाज़ नहीं होंगे, उनको पानी में जाना होता था, तो मजबूत अगर जहाज़ नहीं होंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं समुद्र तटों से लगे राज्य।
इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा जो है तटीय प्रदेश था। इनमें जो है बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा जो है तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के जो है पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई, क्योंकि आयात निर्यात अच्छा होने लगा तो जो है संपत्ति उनकी बढ़ने लगी। संगम कविताओं में जो है मुवेदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ 3 मुखिया है। इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों की मुखियाओं के लिए किया गया है। ये जो थे चोल, चेर तथा पांडे, जो है करीब 23 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। ठीक है, इन तीनों मुखियाओं के अपने दो जो है सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक जो है तटीय हिस्से में और दूसरा जो है अंदरूनी हिस्से में थे, यानी कि अंदरूनी जो हिस्सा था उसमें थे। तथा जो है यानी कि इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक जो है चोलों का पतन पुहार या फिर कावेरी पंडुनम, दूसरा जो है पांड्यों की राजधानी जो था मदुरै। ठीक है, ये रहा। आगे चलते हैं। ये मुखिया जो है लोगों के नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये जो है सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और जो है आसपास के इलाकों से जो है शुल्क वसूल लेते थे। इनमें से कुछ जो है धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों यानी नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच जो है बांट देते थे। और जो है संगम कवियों ने उन जो है मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी, जो है उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ तथा सुंदर कपड़े जो है दिया करते थे। आगे चलते हैं। इस संडे को हम लोग PYQ क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, आपको क्लास 5 बजे मिल जाएगी तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। इसके जो है लगभग 200 वर्ष बाद पश्चिमी भारत में जो है सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा जो है गौतमी पुत्र की सात जो है करड़ी था। उसके बारे में हमने जो है उसकी माँ गौतमी जो है बलश्री द्वारा दान दिए गए एक अभिलेख से पता चलता है कि वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ है जो है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता था। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए यह क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। स्त्री जो है सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं। सिल्क जो है रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों को सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब जो है 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका जो है शासन था। पेशावर और मथुरा इनके 2 मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जो है जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर जो है रोम साम्राज्य तक पहुँचता था। ठीक है, तो ये था चैप्टर नंबर 8 जो हम लोगों ने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए, फर्स्ट टाइम नहीं समझ में आएगा, जब आप इसको सेकंड टाइम समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि थ्योरी है, थोड़ा पढ़ने में बोरिंग लगेगा, लेकिन आप इसको धीरे धीरे जब पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगेगी। तो फाइनली जो है आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 पूरा कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी डाउट है आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा। ध्यान रखना, इस संडे को PYQ क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो 5 बजे की क्लास में आप लोग मेरे साथ डेली ज्वाइन होइएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में सारी चीज़ें आएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सीटेट की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं 3 बजे और 5 बजे। डेली आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।